तरीका वही जो आपका आंसर ना भूलने दे ना कंफ्यूज होने दे। आप यहाँ अमेरिका उठाइए और इसमें जोड़ के हमेशा के लिए बोलेंगे युद्ध अमेरिका अभ्यास। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित होता है, आप हमेशा बोले ही रहें कि युद्ध अमेरिका अभ्यास, और अमेरिका से हमेशा के लिए आपका आंसर बाद है, अमेरिका ही होगा। ऐसे मैं आपको स्पष्ट शब्दों में यह बता देना चाह रहा हूँ, यह क्लास उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है कि आप बार बार आंसर याद करते हैं लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपको 5G रामबाण तरीके से सीधा आंसर याद कराया जाता है कि एक बार याद हो गया तो भविष्य में नहीं भूलेंगे, नहीं कंफ्यूज होंगे। और ये जो आपका आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास का है, तो यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट रूप में पूछा जाता है। यहाँ पर आइए समझते हैं, इससे रिलेटेड 2 प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं। एक ये पूछा जाता है जो नियर अबाउट पॉसिबिलिटी यही रहता है 70 से 80% आपका यही प्रश्न पूछा जाएगा कि यह अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजन हुआ है। और दूसरा एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम ही रहती है, वो जब यूपीएससी या यूपीपीसीएस इस सब के लेवल में पूछा जाता है। तो पहले यहाँ पर हम सभी यह आयोजन इस प्रकार से याद करेंगे क्योंकि यही बार बार एग्जाम में बनता है कि अभी इस बार यहाँ पर हुआ है, अगला फिर यही होगा और बार बार भूल जाते हैं। अब आइए देखते हैं, ये आपका प्रश्न पूछा जाएगा ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ, तो एक ओमान है, दूसरा भारत है, और हर एक में भारत आपका कॉमन ही है, तो ये एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है। दूसरा देश कौन सा है यही आपका आंसर बताना रहता है। तो इसका सही आंसर मान लीजिए ओमान है। तो करना क्या है, यहाँ से आप सीधा उठाइए और इसमें इनबिल्ट करते हुए एक नया नाम क्या देंगे, ईस्टर्नोमान ब्रिज अभ्यास। अब आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजन होता है। तो आपके दिमाग में क्या हिट होगा कि हमने क्या पढ़ा है, ईस्टर्नोमान ब्रिज अभ्यास। तो यहीं पर जो आपका ओमान है एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो यहीं से आपका ये आंसर ना भूलेंगे ना कन्फ्यूजन होगा। नहीं तो जब ये आप देखेंगे अलग अलग किए रहेंगे, ओमान, मालदीव, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जितने कुछ हो सकते हैं सब निकलेगा। यहाँ पर आपका सेट रहेगा। जैसे ये ईस्टर्न बोलते होंगे तो ब्रिज आएगा, ब्रिज आए बोलेंगे तो अभ्यास। क्यों ऐसा निकलता है, निकलता इसीलिए है कि ये आप बार बार यही बोले हैं, यही सेट है। ये क्यों निकलेगा, क्योंकि अब ये हमेशा के लिए आप यही बोलेंगे ही, ना ये बोलेंगे ना ये बोलेंगे, और यही आपका प्रश्न है और यही आंसर है। और एक चीज आप ये भी देखे होंगे कि अक्सर प्रश्न तो याद हो जाता है, दिक्कत कहाँ होता है, क्या नहीं याद होता है, आंसर ही। तो अभी आपका प्रश्न हो चुका है लेकिन ऑलरेडी इसमें आंसर है, तो अब एक समझ चुके होंगे और अब सभी एक एक करके ऐसे आसानी से देख लेंगे। नसीम अल बहर अभ्यास किन 2 देशों के मध्य, ओमान, भारत। तो यहाँ भी ओमान उठाइए और इसमें जोड़ते हुए किस में जोड़ेंगे, अल में जोड़ेंगे, क्योंकि अल से रिलेटेड 2 अभ्यास होते हैं ओमान और भारत से, तो इसी में जोड़ा रहेगा और बार बार वही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नसीम अलोमन मान बहर अभ्यास, और ओमान यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। अल नजाह अभ्यास किन 2 देशों के मध्य, ओमान, भारत। तो यहीं पर क्या, अलोमान नजाह अभ्यास। तो आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और एकुबेरिन अभ्यास किन देशों को, मालदीव और भारत है। तो यहाँ से माल उठाएंगे और इसमें जोड़कर क्या बोलेंगे, एकु माल बेरिन अभ्यास। क्या बोलेंगे, एकु माल बेरिन अभ्यास। बार बार बोल ही रहे हैं, तो माल से यहाँ आपका आंसर प्रतिबाद हो रहा है ना कि मालदीव होगा, या कुछ और तो नहीं समझ रहे हैं, कुछ और मत समझना। अब जैसे ये है, आपको अगर दोबारा ये रिवीजन करना है तो क्या करेंगे, पहले तो नोट्स बना लेंगे, IGT जैसे रहेगा, इस पे यहाँ से क्रॉस रहेगा, सिर्फ समझने के लिए। कभी क्या रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ईस्टर्नोमान ब्रिज अभ्यास, अर्थात ये आपका प्रश्न है, ऑलरेडी ओमान यहाँ पर इंक्लूड है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन एक बार जब याद कर लेंगे ना तो ये हमेशा के लिए यही रहने वाला है और भूलेंगे नहीं। क्या बोलेंगे, नसीम अलोमान बहर अभ्यास, अलोमान नजाह अभ्यास, एकुमाल बेरिन अभ्यास। और इस प्रकार से आप अगर एक बार याद कर ले तो आप मतलब कितने साल तक याद रहेगा आपको भी नहीं कंफर्म होगा। तो ये देखिए, अब यहाँ से जो ये हम आगे आपको जोड़ के और एक्स्ट्रा ये दिखा रहे हैं कि इससे नहीं भूलेंगे ना कन्फ्यूजन होगे। आइए वो चीज़ यहाँ से समझेंगे। आप ये बताएं, ये कौन सा है, सिलीनेक्स अभ्यास। क्या है, श्रीलंका और भारत। हमें तो नहीं लगता है कि ये किसी को कन्फ्यूजन होता होगा या भूलते होंगे। क्यों नहीं भूलते, क्यों नहीं कन्फ्यूजन होता,
क्योंकि ये प्रश्न ही खुद ब खुद आंसर बता दे रहा है कि ESEL से श्रीलंका होगा, IN से इंडिया होगा, EX से एक्सरसाइज होगा। तो यहाँ पर बता दे रहा है, सब ऐसे बना ही दिए हैं। अगर ये बताएं जैसे ये अभ्यास है, ये है, इस सब में याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार आप देखें हमेशा के लिए याद हो गया। और इस सब में भी अगर वही चीज़ होता तो हमें एक्स्ट्रा ये ना जोड़ने की जरूरत पड़ता, ना पढ़ाने की, ना याद करवाने की। तो जहाँ पर नहीं है वो चीज़ें हम यहाँ एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती अपने याद करने के लिए कर ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। इसलिए इसका वैल्यू समझें, आगे आने वाले दिनों में यही फॉलो होगा। तो इसलिए आप विश्वास, अब जैसे आशी इंडेक्स अभ्यास किसके, AUS से क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, IND से इंडिया, एक्सरसाइज लीजिए। एक बार में ये याद हो रहा ना, वैसे वो भी होगा, लेकिन बस आप थोड़ा समय दें, समझें। आष्ट्रा हिंद अभ्यास सब इसमें दिख रहा है ना, हम क्या इसमें बता दें। अब जहाँ ऑलरेडी दिख रहा है उसमें कोई बताने की जरूरत ही नहीं। काजिंद अभ्यास कौन है, कजाकिस्तान है, भारत है, और भारत एक तो कॉमन ही है। अब का और जा से क्या होगा, कजाकिस्तान ही रिलेट कर ले जाते हैं, यहाँ भी होगा। अब जैसे बोंगो सागर अभ्यास हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर भी दिया है, बाकी बोंगो में तो हम लोग बांग्लादेश ऑलरेडी मान ही लेते हैं कि बांग्लादेश है और भारत है, और नहीं तो आप चाहो तो बोलो बोंगोला सागर अभ्यास। क्या बोंगो सागर को क्या बोलोगे, बोंगोला सागर अभ्यास। तो यहाँ से और कन्फर्म हो जाएगा कि बोंगला बांग्ला बोल रहा है तो बांग्लादेश हो जाएगा। बाकी वैसे जोड़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है, जो आपको बेटर लगे वो कर लीजिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप ये सब तरीका फॉलो करिए, यही कन्फ्यूजन नहीं तो आप देखेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास से रिलेटेड नियर अबाउट 50 क्वेश्चन हैं, तो इसमें तो आप देश ही कन्फ्यूज रहेंगे, कैसे याद कर पाएंगे। उसके बाद इस 50 में ये देश याद करना रहेगा, और दूसरा ये भी तो पूछा जाएगा ना कि इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, वो हर एक साल बदलता भी रहता है। ये है फिक्स है, आज जो युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है, अगले साल भी, दर साल हमेशा इन्हीं दो देशों के मध्य ही होने वाला। तो इस प्रकार से याद कर लें कि ना भूलें। अब देखिए क्या है युद्ध अभ्यास किसके, अमेरिका भारत। अमेरिका के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमेरिका उठाते हैं, इसमें जोड़ के हमेशा के लिए क्या बोलेंगे, युद्ध अमेरिका अभ्यास। क्या एग्जाम में पर्स क्या मिलेगा, युद्ध अभ्यास। लेकिन हमेशा आप क्या बोल रहे हो, नहीं भैया ये है, ये ना है, क्या है, युद्ध अमेरिका अभ्यास है। अगर आपके दिमाग में ये चल गया तो अमेरिका से अमेरिका के सिवा कोई और नहीं होगा। अब जितने भी अमेरिका और भारत से संबंधित है, हर एक में अमेरिका जोड़ के वही किया गया है। क्या बोलोगे, कोप अमेरिका इंडिया अभ्यास, टाइगर अमेरिका ट्रायम्फ अभ्यास, वज्र अमेरिका परिहार अभ्यास। अब जैसे वज्र के साथ प्रहार निकलता है, प्रहार के बाद अभ्यास, क्यों, क्योंकि बार बार हम यही बोलते हैं ना, वज्र प्रहार अभ्यास। ये कब निकलेगा, जैसे ये बार बार बोलते हैं ये भी बोलने लगेंगे। आशा कर रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे, और जो कंटिन्यू अपने भाई बंधु फॉलो कर रहे हैं उनको इसका फायदा भी मिल रहा होगा। तो यहाँ आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप इसको एक बार नोट्स बनाइए, 2-4 बार रफ पर लिखिए, फिर वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। अगला है मित्र शक्ति अभ्यास। अब देखिए मित्र शक्ति, मैत्री अभ्यास, और इससे रिलेटेड और आपको मिलेगा, तो इसलिए यहाँ आप अलग अलग करेंगे तो वैसे ही कंफ्यूजन रहेंगे, इसमें तो और भी होगा। तो अब समझ रहे हैं ना इसका वैल्यू। तो क्या है मित्र शक्ति अभ्यास किसका, श्रीलंका और भारत के मध्य हो रहा है, तो यहाँ से लंका उठाएंगे और इसमें जोड़ के, और ऐसे एक बॉक्स में इसको अलग से बंद कर लेंगे कि ये थाईलैंड या और कोई ना आने पाए। क्या बोलोगे, मित्र लंका शक्ति अभ्यास। जो ये मित्र शक्ति अभ्यास पढ़ रहे हैं ना, नहीं तो शक्ति करके इतने अभ्यास है, ऐसे ही कंफ्यूजन होगा। आप क्या बोलोगे, मित्र लंका शक्ति अभ्यास। एग्जाम में पूछा जाएगा मित्र शक्ति अभ्यास, आप कहेंगे ना भैया हमने क्या पढ़ा, मित्र लंका शक्ति अभ्यास। तो यहीं से मित्र लंका लगाते हुए आपको सिलेक्शन दिलाएंगे कि लंका से श्रीलंका ही होगा। अब मैत्री अभ्यास का है, थाईलैंड और भारत है, तो यहाँ से थाई उठाएंगे और इसमें इनबिल्ट करते हुए, जोड़ते हुए क्या बोलेंगे, मैत्री थाई अभ्यास। बस यही आपका प्रश्न, यही आपका आंसर, और यही अगर ऐसा दोनों हो गया तो आपको सिलेक्शन दिला देगा। हमेशा क्या बोलना है, मैत्री थाई अभ्यास, बस इस सब के पास नहीं जाना। अब यहाँ देखेंगे नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास। कौन सा देश है, मंगोलिया भारत। अब मंगोलिया के लिए एक्स्ट्रा अगर हमको मंगो मिल जाए तो अब मैंगो ना समझ लेना कि यह कोई देश है, क्या हो जाएगा, मंगो से मंगोलिया ही निकलेगा। तो नोमैडिक को थोड़ा बहुत ऐसे करते हुए आप क्या बोलोगे, नो मंगोडिक एलिफेंट अभ्यास, सॉरी क्या, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास को क्या बोलना है, ये मैंगो यहाँ पर जोड़ते हुए थोड़ा आगे पीछे करते हुए इसको आप क्या बोलना है, नो मंगोडिक एलिफेंट अभ्यास। अर्थात देखिए फिर से समझिए,
एग्जाम में क्या दिखेगा, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास, लेकिन आप हमेशा के लिए क्या पढ़ रहे हैं, नो मंगोडिक एलिफेंट अभ्यास। तो यही जो आपका मंगो एक्स्ट्रा इधर उधर हो रहा है ना, यही आपका आंसर वो कंफ्यूज नहीं होने देगा कि मंगो से ऑप्शन देखकर मंगोलिया निकलेगा, ना कि मलेशिया या थाईलैंड या कुछ और। ठीक, अब जैसे हरिमऊ शक्ति अभ्यास किसका है, मलेशिया और भारत। अब यहाँ मंगो है, यहाँ मलेशिया के लिए क्या उठा रहे हैं, मले उठा रहे हैं, और हरिमऊ को क्या बोलेंगे, हरमलेऊ शक्ति अभ्यास। ये हमारे दिमाग में यही सेट है, क्या है, हरिमऊ शक्ति अभ्यास नहीं बोलना, क्या बोलना है, हरमलेऊ शक्ति अभ्यास। तो मले जो आपका एक्स्ट्रा निकल रहा है, अब ऑप्शन में देखेंगे मले से क्या बनेगा, मलेशिया ही बनेगा। तो एग्जाम में क्या कैसे मिलेगा, पूछा जाएगा, आपके दिमाग में क्या चलेगा, अब यही क्या बार बार बताना, नोट्स कैसे बनाना सब समझ चुके होंगे आप। अगला है देखिए शक्ति, शक्ति से रिलेटेड और ये सब बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो चाहते हैं ना कन्फ्यूजन हो, तो बार बार बता रहे हैं ये जोड़ने वाला सीख लीजिए। जैसे उदार शक्ति अभ्यास किससे, मलेशिया और भारत से। तो यहाँ क्या करेंगे, लेशिया उठाएंगे, इसमें उदार में जोड़ते हुए, ना कि शक्ति में। क्या बोलोगे, उदार लेशिया शक्ति अभ्यास। एग्जाम में ये पूछा जाएगा, दिमाग में ये चलेगा, समझ रहे होंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो बार बार क्या बोलेंगे, उदार लेशिया शक्ति अभ्यास। अब लेशिया से भैया कुछ और ना निकाल लेना, ऑप्शन अगर देख के इतना स्मार्ट है, मलेशिया ही निकलना चाहिए। अब ज़्यादा और कन्फ्यूजन होता है कि लेशिया से कुछ और भी होता है, तो उदार मलेशिया शक्ति अभ्यास सिंपल सा कर लो। लेकिन जब मलेशिया जोड़े रहेंगे ना, तो और कन्फ्यूजन बनेगा, वो हम जानते हैं। तो इसलिए जितना बता रहे हैं इतना करिए, बाकी इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। अब समुद्र शक्ति अभ्यास क्या है, इंडोनेशिया और भारत। तो यहाँ से आप इंडो उठाएंगे, ना कि नेशिया। ठीक, तो क्या बोलोगे, समुद्र इंडो शक्ति अभ्यास। बोलना क्या है, हम 2-4 बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपके भी कान में वो 2-4 बार गूंजे, आप भी बोलें तो इससे याद हो। क्या है, समुद्र इंडो शक्ति अभ्यास। बोलना क्या है, समुद्र इंडो शक्ति अभ्यास। तो इंडो से ही आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अब इंडो से कुछ और निकला तो कुछ और दिक्कत हो, तो समुद्र इंडोनेशिया शक्ति अभ्यास कर लीजिए, समझ रहे होंगे जो कह रहे हैं। गरुण शक्ति अभ्यास क्या है, इंडोनेशिया और भारत। तो यहाँ भी इंडो उठाकर गरुण इंडो शक्ति अभ्यास, लेकिन इसको भी एक अलग बॉक्स में रखेंगे, क्योंकि एक गरुण शक्ति अभ्यास यहाँ दिखेगा, एक गरुण अभ्यास दिखेगा, तो कंफ्यूजन जरूर बनेगा। इसलिए इस दोनों को साथ में रखेंगे। जब कभी भी बोलेंगे क्या बोलोगे, जैसे इस सिर्फ गरुण अभ्यास किसका, फ्रांस और भारत का है, तो फ्रांस के लिए फंसाए दे वाला फांस उठा लेंगे। ठीक, और क्या बोलेंगे, गरुण फांस अभ्यास। क्या बोलते गरुण फांस अभ्यास, क्या बोलेंगे, गरुण फांस अभ्यास। और इसको क्या बोलोगे, गरुण इंडो शक्ति अभ्यास। तो इंडो से इंडोनेशिया हो जाएगा और फांस से ये हो जाएगा फ्रांस। यही कंफ्यूज नहीं होने देगा, बार बार आपको हम बताए देते हैं। अब ये वरुण अभ्यास किसका, फ्रांस और भारत का है। यहाँ भी फांस उठाएंगे और हमेशा के लिए क्या बोलेंगे, वरुण फांस अभ्यास। क्या बोलेंगे, वरुण फांस अभ्यास। और फांस से फ्रांस हो जाएगा और भारत ये दूसरा कॉमन है ही। तो यहाँ पर थोड़ा आपको कन्फ्यूजन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब अलग अलग में भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत आपको लिमिटेड कर देगा। अगर एक बार अच्छे से याद कर लिए हैं तो मान के चलिए आप नहीं भूलेंगे, नहीं कर। और बहुत भाई बंधु कहेंगे कि ये रटा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, आप क्या समझेंगे इसमें। उदार शक्ति अभ्यास, मलेशिया और भारत, और वैसे भी स्टैटिक जीके में 80% रटना ही है। अब उसका नाम चाहे आप समझना दे दीजिए, रटना दे दीजिए, लर्न करना, सीखना, ध्यान देना, बोथ आर सब मौसेरे भाई ही हैं। आपको बस किसी भी प्रकार से आंसर याद होना चाहिए, वही सिलेक्शन दिलाएगा। अगला है देखिए, अब कुछ चीज़ें हैं, सिनबैक्स, बिनबैक्स, सिमबैक्स, जाइमैक्स। तो कुछ में कन्फ्यूजन होगा और कुछ में तो ऐसे निकाल देगा कि भैया आंसर यही बन रहा है। जैसे आप देखोगे सिनबैक्स, ये थोड़ा अलग से है इससे, और इससे थोड़ा कंबोडिया जो भारत है इस दोनों देशों के मध्य होता है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल पाएगा। इसलिए कंबोडिया में बोडिया उठाएंगे और इसमें जोड़ कर सिनबैक्स को क्या बोलोगे, सिन बोडिया बैक्स अभ्यास। या एक गाना है ना सुनबाउरी, क्या बोलोगे, सिन बोडिया या सुन बाउरी बैक्स अभ्यास। यहाँ से क्यों, और बोडिया से, अर्थात एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा, सिन बैक्स अभ्यास किसके किसके मध्य होता है। आप क्या बोलोगे, भैया सुन बाउरी सिन बोडिया बैक्स हम याद किए हैं, तो यहीं से बोडिया बिस्तरा से क्या निकलेगा, कंबोडिया निकलेगा। ठीक है, समझ गया, क्योंकि यहाँ CIN से ज़्यादा आप यहाँ कंबोडिया तक नहीं जाएंगे। लेकिन
बिनबैक्स, सिम्बैक्स, जाइमेक्स से कहीं ना कहीं आपका मैक्सिमम आंसर तक पहुंचा दे रहा है, क्योंकि आप देखोगे बी से वियतनाम आपको मिल जा रहा है और IN से इंडिया मिल जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा बिनबैक्स। और अगर भाई कन्फ्यूजन होते तो अपने हिसाब से जोड़ने वाला आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, बाकी जोड़ने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको जोड़ने की ज़रूरत है। अब ये जैसे है सिम्बैक्स, तो ये सिंगापुर और भारत का है, और यस से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगापुर से भी रिलेट कर लेंगे। वही सब तरीका है, कौन सा, वही गा से गिर राष्ट्रीय उद्यान सबको याद रहता है क्योंकि गुजरात में है। क्यों याद रहता है, गा से गिर, गा से गुजरात, ऐसे रिलेट कर ले जाते हैं। ऐसे सेम यहाँ भी है। और यस से श्रीलंका भी अगर आ गया तो उसका भी है। बोल्ड सांग उठाते हैं ना, सिंगापुर के लिए सांग उठाए तो सिम सांग बैक्स कर लो, सब तरीका हुई। अब जैसे जाइमेक्स कौन सा है, जापान और भारत, तो जे से जापान और आई से इंडिया, जापान और इंडिया हो जाएगा। अब फिर कुछ भाई बंधु कहेंगे कन्फ्यूजन जर्मनी में होगा, तो भैया पान उठाइए, जाइमेक्स पान अभ्यास कर लीजिए, बस ना, कन्फ्यूजन नहीं होना है। और सिलेक्शन कब होगा, आप 24 घंटा 48 घंटा भी पढ़ लीजिए, सिलेक्शन कब होगा, जब आपका आंसर याद होगा। तो यहाँ पर नियर अबाउट हमने 25 के आसपास ये याद करवाने की सीधा कोशिश किया है। तो अगला इसका पार्ट भी हम दे देंगे कि एक बार सब कवर हो जाए, और हम जो भी टॉपिक उठाते हैं आपको इतना भरोसा दिला रहे हैं कि वहाँ से कुछ भी छूटने वाला नहीं। यहाँ पर सिर्फ जो 2 देशों के मध्य आयोजन हुआ है वही उठाया गया है, जो 3, 4 और बहुराष्ट्रीय है वो अभी नहीं लिया गया है, उसका हम अलग से आपको एक क्लास दे देंगे। इतनी अच्छी क्लास है, मेहनत हमने किया है। आप सभी एक बार कमेंट करके जरूर बताया करिए कि क्लास कैसा लगा, या यहाँ पर और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, सुधार को। तो आप जब बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उससे हमें और उत्साहवर्धन मिलेगा और शानदार क्लास देंगे। ये आप सभी के सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं किसी सुविधा के लिए। कोर्स, PDF, क्लास, करियर संबंधित लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं और किसी प्रकार से आपको कहीं से मिल गया है ये क्लास, तो ये हिट कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे बाद में ये ना कहना हो काश क्लास पहले क्लास मिल गया होता। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर लिंक, क्विज, सब PDF मिलते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।